दिल्ली शराब घोटाले के मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल को आज प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होना है। ईडी का केजरीवाल को यह तीसरा सम्मन है। केजरीवाल आज सवालों का सामना करने के लिए पेश होंगे या नहीं, इसे लेकर आम आदमी पार्टी या फिर सीएम के दफ्तर की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई है। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि वो कानूनी राय ले रही है और इसके बाद ही कोई फैसला होगा। केजरीवाल ईडी के सामने पेश होंगे या नहीं, इससे पहले भी 2 बार ईडी केजरीवाल को पूछताछ के लिए सम्मन भेज चुकी है, लेकिन पहले चुनाव प्रचार और फिर विपक्षना का हवाला देकर केजरीवाल हाजिर नहीं हुए। दोनों बार केजरीवाल ने ईडी के समन को गैर कानूनी बताया और इस बार अभी तक केजरीवाल या उनकी पार्टी की तरफ से पेश होने को लेकर स्थिति साफ नहीं की गई है। अरविंद केजरीवाल को ईडी का तीसरा समन। शराब घोटाले में ईडी के सवालों का जवाब देंगे केजरीवाल। We will act as per the law. केजरीवाल को ईडी के समन पर आप क्यों खामोश? देखिए, इस पर हमारी लीगल टीम विल बी बेटर इक्विप्ड टू आंसर एंड वी विल एक्ट एज पर द लॉ। अरविंद केजरीवाल आज ईडी के सामने पेश होंगे या नहीं, ये सस्पेंस अभी बना हुआ है। इससे पहले 2 समन को गैर कानूनी बताकर केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे। दिल्ली शराब घोटाले में पहले अरविंद केजरीवाल को 2 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया, लेकिन उस वक्त केजरीवाल चुनाव प्रचार और समन को गैर कानूनी बताकर पूछताछ के लिए नहीं गए। उसके बाद 21 दिसंबर को विपक्षना का हवाला देकर हाजिर नहीं हुए। अब आज 3 जनवरी की स्थिति साफ नहीं की है। इससे पहले जब भी ईडी का समन मिला, अरविंद केजरीवाल की पार्टी ईडी पर आरोप लगाती रही, लेकिन तीसरी बार समन मिलने पर पार्टी कानूनी एक्सपर्ट की राय ले रही है। वी विल एक्ट एज पर द लॉ। देखिए, इस पर हमारी लीगल टीम विल बी बेटर इक्विप्ड टू आंसर एंड वी विल एक्ट एज पर द लॉ। केजरीवाल को तीसरा नोटिस मिला तो बीजेपी फिर हमलावर हो गई है। केजरीवाल से पूछा है कि वो सवालों का सामना क्यों नहीं करते। नहीं, जाना ही चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी ने अपने को उस नोटिस के, जांच के, पूछताछ के नोटिस के बावजूद नहीं जाने से उन्होंने अपने को अपराधी घोषित कर लिया है। पूरे दिल्ली की गली गली में लोगों के मन में ये चला गया, अरे ये तो अपराधी है, इसने तो भ्रमित करके दिल्ली को नुकसान कर दिया। बातें बहुत ऊंची ऊंची करते हैं और प्रश्नों का सामना नहीं कर सकते, इसका मतलब आपके पास कोई आधार नहीं है। तो मेरा मानना है कि अरविंद केजरीवाल, अब तो समझ में आता है कि पूछताछ की भी क्या ज़रूरत है। पूछताछ तो उससे की जाती है जो बैठा हुआ हो, जो बार बार कह रहा है ये हमारी बेगुनाही का सबूत है। अगर सवालों से कोई लगातार भाग रहा है तो वो सिद्ध कर रहा है, प्रूव कर रहा है कि ही इज़ कल्प्रिट। लेकिन वो ये कहते हैं कि मेरा बिल्कुल जो जीवन है वो शीशे की तरह बिल्कुल क्लियर है और कट्टर ईमानदार हूँ, और ये सिर्फ ईडी का इस्तेमाल चुनाव के मद्देनजर। नहीं, अभी कौन चुनाव था? जब लास्ट नोटिस आई तब तो कोई चुनाव नहीं था, लेकिन उसके बाद भी चुनाव तो बहुत पहले थे। तो भी मैं तो समझता हूँ ईडी को पहली बार इतना समय देते हुए किसी को देख रहा हूँ। जहाँ क्लियर, जिसके मंत्री जेल में है, कोर्ट बेल नहीं दे रही है, उसके बाद हमको आपको कहने की आवश्यकता क्या है? आप जाइए, प्रश्नों का सामना करिए। अभी भी मुझे लगता है कि कोई कितने भी बड़े पद पे हो, अगर कॉन्स्टिट्यूशनली उससे पूछताछ हो सकती है, उसके अपराधों का हिसाब लिया जा सकता है, तो अरविंद केजरीवाल उससे अलग क्यों होंगे? उनसे भी लिया जाना चाहिए। दिल्ली शराब घोटाले में जो चार्जशीट दाखिल हुई है उसमें आम आदमी पार्टी के टॉप लीडरशिप के नाम हैं। इस केस में मनीष सिसोदिया करीब 11 महीने से जेल में हैं। संजय सिंह को इस केस में 3 महीने से जमानत नहीं मिली। अरविंद केजरीवाल को भी लग रहा है कि उन्हें लंबे समय तक जेल में रहना पड़ सकता है, इसलिए पार्टी हर तरह का नैरेटिव तैयार कर रही है। लेकिन इस बार केजरीवाल पर दबाव बढ़ गया है। 1 जनवरी को पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने अरविंद केजरीवाल का एक पुराना पोस्ट सोशल मीडिया पर डालते हुए उन्हें अपनी ही राय पर अमल करने की सलाह दी। केजरीवाल ने ये पोस्ट 24 नवंबर 2012 को किया था। इस पोस्ट में केजरीवाल ने लिखा था, एक देशभक्त भारतीय के तौर पर मेरा सिर उस वक्त शर्म से झुक जाता है जब ईडी और सीबीआई के कई समन के बाद भी हमारे भ्रष्ट नेता एजेंसीज के सामने पेश नहीं होते, जबकि उन्हें आरोप लगते ही अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए।
इसी पोस्ट पर नवजोत सिंह सिद्धू ने लिखा है, जो सबक देते हो उस पर अमल करो, ईडी के संगीत का सामना करो, भले ही तुम्हें धुन पसंद ना हो। बेदाग होने तक अपनी पोस्ट से इस्तीफा दो, जैसा मैंने दिसंबर 2006 में किया था। ये जवाब हो गए और कोई अरेस्ट हो गए, ओ जी ये हम तो जी उसके खिलाफ है। मैं कह रहा हूँ हम करप्शन के खिलाफ हैं और तुम करप्ट हो ठोक के। ये 2.5-3 महीने पॉलिसी रही और 2.5-3 महीने में इस पॉलिसी को विड्रॉ करना पड़ा। जब ये पॉलिसी विड्रॉ होती है तो उसी से साफ हो जाता है कि दाल में काला। क्यों भाई, क्यों भाग रहे हो? टाइम चाहिए, नेशनल है, ये सब धाड़ चल रहा है दम तो जवाब दे। ये बातों का जवाब दे। अरविंद केजरीवाल अगर तीसरी बार भी पेश नहीं होते हैं तो ईडी के पास क्या विकल्प हैं, वो आपको बताते हैं। केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए तो एजेंसी के अफसर उनके घर पर आकर पूछताछ कर सकते हैं। ईडी को संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो गिरफ्तारी हो सकती है। वहीं ईडी के सामने पेश न होने पर पहले जमानती वारंट जारी हो सकता है, फिर भी पेश नहीं हुए तो गैर जमानती वारंट जारी हो सकता है। लगातार पेश न होने पर ईडी के पास गिरफ्तारी की भी पावर है। हर समन के साथ केजरीवाल पर दबाव बढ़ता जा रहा है। इससे ये नैरेटिव भी तैयार किया जा रहा है कि जेल में रहते हुए भी केजरीवाल को सीएम की कुर्सी छोड़ने की जरूरत नहीं है, वो जेल से ही अपनी सरकार और पार्टी दोनों चलाएंगे। वहीं ईडी ने एक्साइज केस में आम आदमी पार्टी के खिलाफ चार्जशीट फाइल करने का संकेत देकर केजरीवाल समेत उनकी पार्टी के दूसरे नेताओं की मुसीबत बढ़ा दी है।